लाहौर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। लाहौर से कोट मोमिन मोटरवे M2, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 और M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। ड्राइवर हजरात गाड़ी के आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। आपको बताएं, लाहौर और गिरदनवा में शदीद धुंध का राज है। लाहौर मोटरवे M3 और M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। ड्राइवर हजरात गाड़ी के आगे और गाड़ी के पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। आपको अपडेट किया जा रहा है, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 और M4 को पिंडी भटिया के लिए अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया और मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है, शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। ड्राइवर हजरात गाड़ी के आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। शाहजेब से राब्ता बहाल हो गया है। शाहजेब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या सूरत हाल है मोटरवे की। शहर में बढ़ती हुई धुंध के बायस जो है वो मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। M2 को बाबू साबू से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर सियालकोट मोटरवे और M3 मुल्तान जाने वाली मोटरवे को भी मोटरवे पुलिस की जानिब से बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरियों के लिए हदायत है कि वो फॉग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाए, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और साथ ही साथ दूसरी गाड़ियों से एक मुनासिब फासला बरकरार रखें ताकि कोई भी अफसोसनाक वाकया रूनुमा ना हो। साथ ही साथ शहरी हेल्पलाइन 130 से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब शहजाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, गवर्नर पंजाब गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गए। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कायम मकाम गवर्नर पंजाब का ओहदा संभाल लिया। डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल चुनड़ कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली होंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस चीज़ का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी मोहम्मद यासीन, बताइएगा। जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद खान गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गए। गवर्नर पंजाब सलीम अहमद खान एक हफ्ते के दौरे पर ईरान चले गए हैं, जबकि स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कौमी स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो उन्होंने कायम मकाम गवर्नर पंजाब का चार्ज भी संभाल लिया है। दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल चुनड़ ने कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली का चार्ज संभाल लिया है और इस हवाले से असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आज बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के दाखिले कल से शुरू होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने शेड्यूल जारी कर दिया। MBBS के लिए ऑनलाइन दरखास्तें 15 जनवरी तक वसूल की जाएंगी। सरकारी डेंटल कॉलेजेस के लिए दरखास्तें 3 फरवरी से 11 फरवरी तक वसूल की जाएंगी। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, बताइएगा। मोहम्मद बिलाल से राबता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको अपडेट किया जा रहा है, पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले कल से शुरू होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने शेड्यूल जारी कर दिया। MBBS के लिए ऑनलाइन दरखास्तें 15 जनवरी तक वसूल की जाएंगी। सरकारी डेंटल कॉलेजेस के लिए दरखास्तें 3 फरवरी से 11 फरवरी तक वसूल की जाएंगी। इस्लामाबाद से निकलने वाली एंटी स्मोक साइकिल रैली लाहौर लिबर्टी चौक पहुंच गई। रैली में 11 खवातीन और 9 मर्दों ने हिस्सा लिया। रैलियों का मकसद शहरियों को ग्रीन पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाना था। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ। इस्लामाबाद से निकलने वाली साइकिल रैली लाहौर पहुँच चुकी है, जिसमें एक खवातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की है और इस रैली का मकसद जो था वो एंटी स्मोक कैंपेन करना था। इस वक्त वो खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इसमें शिरकत की और पार्टिसिपेट किए। एक खातून हो के इस्लामाबाद से लाहौर तक रैली में जो है वो शिरकत करना और साइकिल चलाना, ये सारा का सारा सफ़र आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। रास्ते में जाहिर है कि थोड़ी ऊंच नीच हुई थी, बहुत अप हिल डाउन हिल, बहुत हम लोगों को मसला भी हुआ था, और बट एट द एंड ऑफ द डे आपका जो विल पावर होता है वही आपको निकालता है रेस में। आप मुझे बताएं कि इस रैली का मैसेज क्या देना चाहते थे? इतनी ज़्यादा समोग है कि क्या शहरी जो है वो उनको साइकिल्स पे आना चाहिए मोटरसाइकिल्स छोड़ के?
मैं तो बिल्कुल ये कहूँगी खाली स्मॉग के हवाले से नहीं, वो तो एक बहुत बड़ा अब हमारा स्पेशली लाहौर में और कुछ और पार्ट्स ऑफ पंजाब में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी रुक गई है और हमारे बच्चे इतना सफ़र कर रहे हैं, हम भी सफ़र करें और हमारी सेहत जो बहुत ख़राब हो गई है और स्मॉग के अलावा भी ये एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल प्रमोट करने का तरीका है। और दूसरी बात ये है कि हमें हर जगह अवेयरनेस जो है वो रेज़ करनी है एक अच्छे लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और ताकि लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में लगें और नशे और ऐसी चीज़ों से, ख़राब चीज़ों से दूर रहें। जी बिल्कुल, ये रैली का मकसद जो था वो एंटी स्मोक था और अवेयरनेस क्रिएट करना था कि स्मोक ने दिन ब दिन जो है वो मामूल की ज़िंदगी को बुरे तरीके से मुतासिर करना शुरू कर दिया है। और अगर ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त देखा जाए और अगर मोटरसाइकिल्स से जो सिस्टम है वो साइकिल्स के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है, इस रैली का यही मैसेज देना बहुत था। शुक्रिया शाहज़ेब। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज सालगिरह मनाई जा रही है। वो एक बाकमाल लीडर और सियासतदान थे। उनकी ज़िंदगी से मुतालिक मज़ीद जानते हैं इस न्यूज़ रिपोर्ट पे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। उन्होंने बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासत में ग्रेजुएशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसूल कानून में मास्टर्स किया। भुट्टो पहले एशियाई थे जिन्हें इंग्लिस्तान की यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन में बैनुल अक़वामी कानून का उस्ताद मुकर्रर किया गया। वो मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में दस्तूरी कानून के लेक्चरर भी रहे और 1953 में सिंध हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। 1967 में भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया और इसके निफाज के बाद मुल्क के वज़ीर आज़म बने। उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि भुट्टो एक अजीम लीडर थे। उन जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने मुनफरिद अंदाज, सियासी तदब्बुर और फिक्र अंगेज गुफ्तगू के बाइस मुल्क की तारीख में अहम मकाम रखते हैं। 4 अप्रैल 1979 को अदालती हुक्म पर भुट्टो को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी से मुताल्लिक फैज अहमद फैज ने कहा था कि दिया था सुबह मुसर्रत ने एक चिराग हमें, उसी को तुमने सरे शाम खो दिया लोग। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह मनाई जा रही है। शहर में तक़रीब के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी और ख़िदमत पर रोशनी डालेगी। भुट्टो के साथी आसिफ हाशमी का कहना है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर इस तरह अमल दरामद नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए था। आसिफ हाशमी ने मज़ीद कहा, अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से जान लेते हैं जो इस वक्त तक़रीब में मौजूद हैं। जी यासीन, बताइएगा। जी, पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 97वीं सालगिरह है, जिसकी तकरीबात मुल्क भर में मनाई जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी साथी आसिफ हाशमी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। आसिफ हाशमी साहब, ये बताइए कि आप बहुत करीब रहे, उनकी आज सालगिरह है, क्या कहेंगे इस हवाले से? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना तारीख़ में नाम पैदा किया। एक छोटा बच्चा जो बोलना शुरू करता है वो भी कहता है भुट्टो जिंदाबाद, तो वो भी भुट्टो का नाम जानता है। भुट्टो का नाम क्यों जानता है? क्योंकि उसको पता है जिस कच्ची आबादी के छत पे वो रह रहा है, जो छत है वो शहीद भुट्टो ने दी है। जिस क्वार्टर के अंदर रह रहा है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त से उसको मिली है। जो बाप को या भाई को, बेटे को कोई नौकरी मिली है तो शहीद भुट्टो की वजह से मिली है। और अगर कोई अस्पताल में कोई इलाज करा रहा है तो ये सारे अस्पताल उस वक्त के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनवाए हैं। इस वक्त भुट्टो के फ़लसफ़े पर अमल हो रहा है? देखें, जिस अंदाज से मैं चाहता हूँ या पार्टी के जो वर्कर जैसे ये हमारे साथी हैं चाहते हैं, तो उस तरह तो नहीं हो रहा। और लेकिन उसमें मजबूरियाँ ऐसी आ गई हैं कि अगर उस फलसफे की तरफ ज़्यादा करें तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जो लाना चाह रहे हैं उसमें भी कोई कमी आ जाए। जी, जैसा कि आपने सुना कि आसिफ हाशमी का कहना है कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अगरचे उस तरह फलसफे पर अमल दरामद नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए, और अगर हो जाए तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन।